हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये देखिए फूल ही फूल खिले हुए हैं कनेर में और बहुत अच्छे से फूल खिला है। कटिंग से ही लगाया गया है और इसको रेड समझ के लाई थी, लेकिन ये डार्क पिंक है और बहुत अच्छे से फूल खिले हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये अनार या फल वाले पौधे के बारे में बात करते हैं कि गर्मी में अपने फल वाले पौधे को कैसे बचा सकते हैं। तो ये देखिए अनार का प्लांट है, बहुत बड़ा है और ये 2 साल का है, ये दूसरा साल चल रहा है। तो इसको बीज से ही ग्रो किया गया था, दूसरी जगह से फिर यहाँ ला के लगाया गया है। तो गर्मी से बचाने के लिए फलदार पौधे को आप अगर छोटे पौधे हैं तो ज़्यादा तापमान की वजह से पौधे की पत्तियां जल जाती हैं, पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, ग्रोथ नहीं होती है। तो इनसे बचने के लिए पौधे को आप बराबर पानी दें, गहराई से दें। जब तक पौधों में अच्छे से पानी गहराई से देना चाहिए। ऊपर ऊपर पानी देने से जल्दी पानी सूख जाता है और पौधा फिर से मुरझाने लगता है। और ये देखिए इसमें अभी अनार भी लगे हैं। तो ये गर्मी में देखिए कैसे पत्तियां इनकी बर्न हो गई हैं। आपको दिखाते हैं, टूट गई है पत्ती, लेकिन ये देखिए कैसे बर्न हो गई है। तो गर्मी की वजह से ये हुआ है। तो इसमें बराबर हम पानी देते रहते हैं, तभी हमारा प्लांट हेल्दी रहता है और अच्छे से रहता है। तो इस तरीके से छोटा प्लांट है तो छोटे प्लांट में ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। छोटा प्लांट होता है तो उसमें ज़्यादा धूप लगती है, ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आप उसको शेड वाली जगह पे रख दें, ज़्यादा धूप में। दोपहर के टाइम और सुबह शाम आप उसको बाहर रख सकते हैं। और अगर आपको पानी देना है तो बहुत अच्छे से पानी दें और ज़्यादा धूप में ना रखें, जिससे उसकी पत्तियां ऐसे झुलस सकती हैं। तो बड़ा प्लांट है वो तो सह लेगा, लेकिन छोटा प्लांट है जल्दी मुरझा के ख़राब भी हो सकता है। तो मेरे भी कुछ ऐसे मैंने पौधे लगाए थे, एक लीची का प्लांट लगाया था। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से मेरा वो प्लांट सूख गया। छोटा भी था और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, पानी भी देती थी, लेकिन 1-2 दिन में बाहर चली गई तो उसमें पानी नहीं पड़ पाया। और अभी रिपोर्ट ही किया था तो प्लांट अच्छे से उसकी जड़ें नीचे ज़मीन से पानी नहीं ले पाई और पानी दिया नहीं गया तो वो जल्दी से ख़राब हो गया। इसीलिए छोटे प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ा प्लांट धीरे धीरे सर्वाइव कर लेता है, लेकिन छोटा प्लांट ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसमें बराबर आप पानी दीजिए, गहराई से पानी दीजिए और ज़्यादा गर्मी में आप उसको शेड के नीचे रखिए और पत्तियां झुलसने लगे फिर पत्तियों पे आप थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव वगैरह भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा उसके पास पौधों के आसपास उसको ज़्यादा नमी प्रदान कीजिए, ज़्यादा ठंडा वातावरण कीजिए और पौधों को झुंड में रखिए। आप उस अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो उसमें मल्चिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो मल्चिंग करने से पौधे में बहुत सारे ये रहता है कि बहुत देर तक नमी होती रहती। अब ये सारे पौधे लगे हैं, देखिए सारे पौधे सब झुंड में लगे हैं और नीचे जो पत्तियां हैं वो सब सूखी पत्तियां का ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ देर तक नमी बनी रहती है। तो ये मल्चिंग की काम करता है, सूखी पत्तियां नीचे। तो इस तरीके से और मल्चिंग कर सकते हैं, बराबर पानी दे सकते हैं दोनों टाइम और शेड के नीचे रख सकते हैं। और ख़ास ये बात होती है, छोटा सा प्लांट है या बड़ा प्लांट है, गर्मी में आप ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। पौधा धीरे धीरे तो ज़्यादा खाद देने की कोशिश ना कीजिए। खाद देने से पौधा और जल सकता है, क्योंकि बहुत खाद है, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं इस वजह से। ये देखिए छोटा सा मीशो से मैंने मंगाया था, अभी 2 ही 3 महीने हुए हैं इसको। मई से पहले मैंने मंगाया था, मार्च में शायद मंगाया या फरवरी में। तो इतना बड़ा हो गया। तो इसमें बराबर नमी होती रही और इसकी मिट्टी बहुत चिकनी ही थी
तो उस मिट्टी को मैंने अलग नहीं किया और मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। तो ये गर्मी में ये भी फ़ायदा रहा कि चिकनी मिट्टी होने से थोड़ी सी मिट्टी थी प्लांट के साथ, तो चिकनी मिट्टी होने से देर तक उसमें नमी बनी रही। तो ये मेरा प्लांट चल गया। और ये दूसरा भी प्लांट, ये कटिंग से ही ये प्लांट है, लेकिन इसको भी प्लांट को मैंने ख़रीदा है। तो ये मैंने इसको जून से पहले ही मार्च अप्रैल मैंने लगाया था। तो आप अधिकतर जब भी आपको पौधा लेना है तो आप फरवरी का महीना चुन सकते हैं या बरसात में, क्योंकि इस टाइम पौधे ज़्यादा देर तक वातावरण में नमी रहती है। और अगर मई जून में लगाएंगे तो वो प्लांट आपका ज़रूर से ज़रूर वो चल नहीं पाएगा। और अगर ग्राउंड में लगा है तो बहुत मुश्किल रहता है। अगर पॉट में लगा है तो उसको आप छांव में रख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में लगा है तो या फिर पौधों के झुंड के आसपास रखिए उसको। लेकिन फिर भी गर्मी में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी में रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना कीजिए, मई और जून में बिल्कुल भी रिपोर्टिंग ना कीजिए। आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने किया, मेरा प्लांट नहीं सरवाइव किया, क्योंकि मुझे उसको फरवरी में लगाना चाहिए था या फिर उसको इस समय जुलाई के टाइम लगाना चाहिए था। तो मई और जून में फलदार पौधे या कोई भी प्लांट हो उनको रिपोर्टिंग करने से बचें। अगर आप नर्सरी से भी लाते हैं तो गमले या पॉली बैग में ही लगा है तो उसको लगा रहने दें और उसमें रेगुलर पानी डालते रहें, तभी आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। रिपोर्टिंग करने की भूल ना करें, जैसे मैंने किया तो मेरा प्लांट लीची का सूख गया है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को अच्छे से आप दोनों टाइम पानी दे सकते हैं, मल्चिंग से बचा सकते हैं और उसको आप शेड के नीचे रख सकते हैं और ज़्यादा खाद देने से बचें। ये सब काम आपको नहीं करना है गर्मियों में, तभी आपके फलदार पौधे बच जाते हैं। और नए नए पौधे फलदार आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने आम का पौधा एक बीज से ग्रो किया है और इसको मैंने अभी 2 सप्ताह हुआ होगा मैंने इसको लगाया है। अभी मैं ये देखिए मैंने बीज से ग्रो किया और बहुत हेल्दी है। ये बरसात के टाइम जम गया है और बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है। तो ये देसी ही वैरायटी है, चौसा वैरायटी है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, और चौसा ही वैरायटी होगी, क्योंकि ये बहुत खट्टा प्लांट है और जब पक जाता है तब जाके ये मीठा होता है। तो इस तरीके से आप बीज से भी इस समय आप फलदार वाले पौधे उगा सकते हैं। जैसे लीची है, अमरूद है, अमरूद खा के आप उसके बीज डाल दीजिए। अमरूद के भी प्लांट मेरे यहाँ बहुत सारे उग जाते हैं, हम लोग खा खा के डालते हैं। तो इस तरीके से बीज से भी इस समय प्लांट उगा सकते हैं। नींबू का भी प्लांट उगा सकते हैं। और ये देखिए नींबू के प्लांट हैं, तो इसमें काफ़ी नींबू लगता है, ये वाली वैरायटी। तो ये सब मेरे बाबा ने प्लांट लगाए हैं, जितने बड़े बड़े हैं। नींबू का प्लांट, नीम का भी प्लांट लगा था, सूख गया है, फिर से मैंने नया प्लांट लगाया है। तो कुछ फलदार हमारे यहाँ प्लांट हैं और जो बड़े बड़े हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं वो तेज़ गर्मी की वजह से प्लांट नहीं सरवाइव करते हैं। और ये देखिए ये भी मीशो से मैंने मंगाया था आम का प्लांट, और दूसरा जो मंगाया था वो मेरा बेकार निकल गया था। वो पहले से ही सूखा था, उसको मैंने रिटर्न नहीं किया और लगा दिया और सूख गया। तो इस तरीके से अब ये देखिए कड़ी पत्ता, ये भी बहुत अच्छा होता है, इसको भी लगाना चाहिए। ये देखिए बीज बन रहे हैं, अब मैं इनको बीज से ही बहुत सारे प्लांट बना लूँगी। और इसको भी मैंने खरीद के लगाया है और बहुत अच्छे अच्छे बीज बने हैं। तो इस तरीके से छोटे पौधों को ज़्यादा गर्मी में बचाने की कोशिश करें। बड़े प्लांट जल्दी सरवाइव कर जाते हैं, पर छोटे प्लांट को आपको ही केयर करनी पड़ेगी, तभी चलेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और इस तरीके से मानसून में प्लांट लगाते रहिए। जो जो आपके पास नहीं है प्लांट और लगाने की इच्छा कर रहे हैं,
बहुत अच्छा टाइम है इस समय प्लांट ग्रो करने का, रिपोर्टिंग करने का, खाद देने का। तो आप ज़रूर नर्सरी से जाइए, फलदार पौधे लगाइए और ऑर्गेनिक फल अपने घर में खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। ये देखिए, ये अमरूद का ये प्लांट है, मलिहाबाद से लाया गया है। तो इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हैं। ये देखिए, कहीं दीवार के किनारे भी है। और आपको इसके छोटे छोटे प्लांट दिखाते हैं, पर ये नहीं पता वो प्लांट बीज से ही ग्रो है, पर ये नहीं पता वो प्लांट इसी के हैं कि और भी अमरूद है ना मेरे यहाँ। तो ये भी अमरूद का ही प्लांट है। और ये देखिए, ये भी अमरूद के ही प्लांट हैं। ये भी मलिहाबाद से लगाया गया है। पर ये वाला प्लांट अपने आप ही ग्रो हुआ है, ये देखिए। और ये प्लांट देखिए, ये छोटे छोटे से हैं, ये सब बीज से ग्रो हुए हैं। एक ये प्लांट है और ये देखिए, ये सब बीज से ग्रो हुए हैं। और ये छोटा सा ये भी अमरूद का प्लांट है, ये सब भी बीज से ही ग्रो हुए हैं। तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं आप। और ये देखिए, लिली में कितने सारे चींटियाँ वगैरह, मधुमक्खियाँ वगैरह आ गई हैं, ये देखिए।